साल 2009 में रिलीज हुई अवतार ने अपनी इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी से इन ब्लू एलियंस और उनके प्लेनेट पैंडोरा और उस पर रहने वाले सभी क्रिएचर्स को लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया कि इस मूवी ने न ही सिर्फ 2009 के सभी मूवी रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि अब भी मोस्ट अर्निंग मूवीज में ये 13 साल के बाद भी पहले नंबर पे बनी हुई है। डायरेक्टर जेम्स कैमरून की रिकॉर्ड ब्रेकर अवतार का सीक्वल यानी कि सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज होगा इस 16 दिसंबर को और मूवी देखते वक्त आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए है ये वीडियो। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए अवतार द वे ऑफ वाटर देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अवतार द वे ऑफ वाटर के मल्टीपल ट्रेलर्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। इनफैक्ट 20th सेंचुरी फॉक्स जिसके प्रोडक्शन में ये मूवी बनी है वो अब डिज्नी का पार्ट होने की वजह से इसी साल मई मंथ में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रीनिंग से पहले ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही। अब ऑब्वियसली अवतार मूवी जो 2009 में 3D सिनेमा वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लेके आई थी, तो उसका सीक्वल यानी कि अवतार द वे ऑफ वाटर 3D में तो जरूर होगा, लेकिन अब तक टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है ये मूवी 3D, IMAX, 4D, 7D, 9D पता नहीं कितने DDs में आने वाली है। मे बी जब तक जेम्स कैमरून इस मूवी का 10th पार्ट निकाले यानी कि आज से 10 से 15 साल बाद शायद उस मूवी को हम वर्चुअल रियलिटी में भी देख पाएंगे। हाँ, फिलहाल के लिए इस फ्रेंचाइजी के सिर्फ 5 पार्ट्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स वीडियो में आगे बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेकंड पार्ट को देखने के लिए फर्स्ट अवतार मूवी देखना जरूरी है? तो देखो, अगर देख लोगे फर्स्ट पार्ट तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। वैसे अवतार मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, बट अगर आप मूवी नहीं देख सकते तो जस्ट क्विक रिकैप में मूवी के एंड से हमें ये क्लियर होता है कि जेक सली जो एक एक्स सोल्जर था वो अब पूरी तरह नावी बन चुका है, जिसके लिए उसने यूज की है वही अवतार टेक्नोलॉजी जिससे ह्यूमन नावी हाइब्रिड्स को यूज कर सकते थे। और पैंडोरा से RDA के ग्रुप को वापस भेज दिया गया है। हाँ, RDA वही ग्रुप था जो पैंडोरा से अनऑब्टेनियम रिसोर्सेज लेना चाह रहे थे। ऑल्दो अवतार के क्लाइमेक्स में ये बताया गया था कि ह्यूमंस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले और वो पैंडोरा पे फिर से जरूर आएंगे, और उसी कहानी को आगे बढ़ाती है अवतार द वे ऑफ वाटर। बट अगर आपके पास पूरी मूवी देखने का टाइम नहीं है तो कार्ड से अवतार के ब्रेकडाउन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने ईस्टर एग्स के साथ बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी बताई है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद, वरना एल्गोरिथम की लग जाएगी। तो अवतार द वे ऑफ वाटर किस बारे में होगी? अब ऑब्वियसली टाइटल द वे ऑफ वाटर से हमें पता लग रहा है कि इस मूवी में वाटर भर भर के होने वाला है। मूवी का प्लॉट कंटिन्यू करेगा जेक सली की स्टोरी, जो अपनी पार्टनर नेटेरी और अपने बच्चों के साथ हमें लेके जाएंगे पैंडोरा के एक न्यू लोकेशन पे एक नए एडवेंचर के लिए। अवतार का फर्स्ट पार्ट बेस्ड था पैंडोरा के रेन फॉरेस्ट पे, जहाँ पर हमें कई क्रेजी और इमेजिनेटिव प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिले। वहीं सेकंड पार्ट हमें लेके जाएगा फॉरेस्ट से दूर वाटर वर्ल्ड में। ट्रेलर से हमें बहुत सारे वाटर एरियाज और रेल्म्स देखने मिलते हैं, जहाँ पर ना ही सिर्फ कुछ न्यू एनिमल्स बल्कि साथ में कुछ न्यू तरह के नावीज भी दिखते हैं। ये है नावी के मेटकाइना ट्राइब के लोग। फर्स्ट मूवी में हमें देखने मिला था ओमाटिकाया क्लैन, जहाँ से नेटेरी बिलोंग करती थी। अब फॉरेस्ट में रहने की वजह से ओमाटिकाया क्लैन के लोग काफी अलग थे, वहीं ओशन में रहने की वजह से मेटकाइना क्लैन के लोग उसी हिसाब से ढल गए हैं। अवतार के लीडिंग कैरेक्टर्स जेक सली और नेटेरी के अलावा सरप्राइजिंगली यहाँ पर वापसी होगी फर्स्ट पार्ट के एंड में मर चुके कर्नल क्वारिच की भी, लेकिन यहाँ पर वो ह्यूमन फॉर्म की जगह एक अवतार फॉर्म में दिखेगा। एक और कैरेक्टर डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन जो फर्स्ट पार्ट की क्लाइमैक्स बैटल से पहले मर गई थी, उस कैरेक्टर को प्ले कर रही एक्ट्रेस सिगर्नी वीवर इस मूवी में कीरी का रोल प्ले करेंगी, जो कि है जेक और नेटेरी की अडॉप्टेड डॉटर। अब कीरी का डॉक्टर ग्रेस से कोई लिंक दिखाया जाता है या नहीं वो मूवी में ही पता चलेगा। इनके अलावा रिटर्निंग कास्ट में RDA का माइनिंग ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर सेल्फ्रिज, जिसे मूवी के एंड में अर्थ पे वापस भेज दिया गया था, जेक सली का फ्रेंड बन चुका डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन, अवतार प्रोग्राम का एक और साइंटिस्ट डॉक्टर मैक्स पटेल, और ओमाटिकाया की स्पिरिचुअल लीडर नेटेरी की मदर मोड भी वापस दिखेगी। पार्ट 2 में जो न्यू कैरेक्टर्स मूवी में ज्वाइन करेंगे वो है मेटकाइना क्लैन का लीडर टोनोवारी, और जेम्स कैमरून की पसंदीदा एक्ट्रेस केट विंसलेट प्ले करेंगी कैरेक्टर रोनल का, जो टोनोवारी की वाइफ है। इनके अलावा MCU में शैंग-ची के एंड यिंग नैन को प्ले कर चुकी मिशेल यो एक न्यू कैरेक्टर ह्यूमन साइंटिस्ट डॉक्टर करीना मोक के रूप में दिखेगी। फर्स्ट पार्ट के 13 साल बाद रिलीज होने वाले इस सेकंड पार्ट की शूटिंग साल 2017 में शुरू हुई थी, जो खत्म हुई 2020 यानी कि 3 साल में, और फिर कोविड के लॉकडाउन की वजह से और डिले होकर फाइनली ये मूवी रिलीज हो रही है इस साल। बट मूवी के डिले होने के रीजंस में पैंडेमिक के अलावा मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का भी आता है। अपने अजीबोगरीब अंदाज में जेम्स कैमरून ने इस मूवी के
अगले आने वाले चारों पार्ट्स का प्रोडक्शन प्लान एक साथ बनाया है। यानी कि अवतार 3 जो शेड्यूल्ड है दिसंबर 2024 की रिलीज के लिए, अवतार 4 और 5 जो रिलीज होंगी 2026 और 2028 में, इन चारों मूवीज को मिला के टोटल $1 बिलियन का प्रोडक्शन बजट है, जो रुपीज में कन्वर्ट करके होता है 8,000 करोड़ रुपए। अब सोचो 8,000 करोड़ रुपए का बजट जहां लगाना हो, उसकी प्लानिंग में टाइम तो लगेगा ही। और रूमर्स के हिसाब से पार्ट 2 में ही कम से कम 350 से 400 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। ऐसे में जहां 2009 के अवतार ने अर्निंग्स के सभी रिकॉर्ड्स तोड़े थे, क्या ये अवतार के सेकंड पार्ट से भी पॉसिबल होगा, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस के लिए 3D मूवीज देखना बहुत नॉर्मल हो गया है। ऐसे में अवतार द वे ऑफ वाटर क्या अलग करता है वो कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। मूवी को लेके आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में लिख के बताना। अवतार द वे ऑफ वाटर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।